दोस्तों, एक सवाल है जो आपके भी जहन में घूम रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबोगरीब तौर तरीक़ों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोज़े रखते हैं और इनका रोज़ा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोज़े के दौरान यानी कि रोज़े की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपको दीन इस्लाम के रोज़े अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनके रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबियाए किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था जिनका लक़ब इसराइल था, इसीलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मज़हब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। मज़हब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रोज़े का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर एक मज़हब और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़े फ़र्ज़ है जिसे यौम कुफूर के नाम से जाना जाता है। ये रोज़े गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का भी जिक्र आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहाँ पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फ़र्ज़ होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबवी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसीलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज़ है जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 خاص احکامات عنایت ہوئے تھے، اسی لیے تورات میں ان روزوں کی نہایت تاکید کی گئی ہے۔ اب اگر یہودی دھرم کے فرض روزوں کی بات کی جائے تو یاد رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر ایک ہی روزہ فرض تھا جسے یوم کفور کا روزہ کہا جاتا تھا۔ آج کی یہ معلومات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔